प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया में सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में 75% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने हैं। पीएम मोदी ने इस रेटिंग में दुनिया के दिग्गज नेताओं को पछाड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% हो गई है और ये रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से ज्यादा है। पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से ही बड़ी अप्रूवल रेटिंग्स के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता रहे हैं। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, वहीं दूसरी खबर देश में विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई। कांग्रेस के साथ लंबे वक्त रहने के बाद वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कांग्रेस की मौजूदा हालात का जिम्मेदार उन्होंने राहुल गांधी को बताया है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी की लगातार हार के पीछे राहुल गांधी ही कारण है। और अब बात ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर कर लेते हैं। न्यूज 18 ने इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता से डायनामाइट बॉक्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये डायनामाइट किस तरीके से करंट जनरेट करके ब्लास्ट किया जाएगा, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में। सारी प्रक्रिया हम समझते हैं, सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा। इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे। और सबसे अहम योगदान है, देखिए इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे। सर ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा? बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है। और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल। या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? करंट इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल चुकी है। जी हां, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को आखिरकार जमानत मिली। 3 मामलों में ये जमानत मिली है। कई दिनों से लगातार याचिकाएं डाली जा रही थी और आखिरकार अब खबर आ रही है श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल चुकी है। 3 मामलों में ये जमानत मिली है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर एक महिला के साथ गालीबाज नेता ने बदसलूकी की थी, गालियां दी गई थी और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें अब उसे जमानत मिल चुकी है। कई धाराओं में केसेस दर्ज किए गए हैं श्रीकांत त्यागी पर और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। काफी दिन से फरार चल रहा था श्रीकांत त्यागी और इसी बीच अब खबर यह कि श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल चुकी है। 3 मामलों में श्रीकांत त्यागी को जमानत मिली है। कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें महिला के साथ बदसलूकी के साथ साथ अवैध कब्जे का भी केस दर्ज हो चुका है और अब 3 मामलों में श्रीकांत त्यागी को जमानत दी गई है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है और भी कई मामले हालांकि दर्ज है श्रीकांत त्यागी पर। देखिए आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी पर कई मुकदमे दर्ज है, जिनमें से जो सबसे बड़ा मामला था एक महिला से छेड़खानी का 354 का धारा मुकदमा के तहत मुकदमा दर्ज था। उसमें सबसे पहले जमानत मिली। उसके बाद जो दूसरा फौजरी का मुकदमा, जो गाड़ी पर लोगो लगा हुआ था, जो उत्तर प्रदेश शासन का लोगो था, जो विधायक का लोगो था, उसके तहत भी जमानत दे दी गई। यानी 419, 420 और 482 ये जो धाराएं, इनके तहत भी श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है। अब सिर्फ श्रीकांत त्यागी पर एक ही धारा है, गैंगस्टर एक्ट, जिसके तहत अभी जमानत नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर वो जेल में रहेगा, लेकिन
जो ये 4 धाराएं 354, 419, 420 और 482, इनमें जमानत मिल गई है। फिलहाल श्रीकांत त्यागी की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई थी अभी बीतों दिनों। अब 14 दिन तक वो रहेंगे, उसके बाद अब फिर दोबारा सूरजपुर कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन सेशन कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है श्रीकांत त्यागी को। जी जिस मामले में अभी जमानत नहीं मिली है उस मामले के बारे में बताएं हिमांशु। देखिए, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट यानी धारा 14A के तहत जो संपत्ति कुर्क की जाती है उसमें जमानत नहीं मिली है। बाकी जो अन्य मामले थे उनमें जमानत दे दी गई है। यानी जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज था 354 का, 354 यानी जो महिला से छेड़खानी की थी, गाली गलौज की थी, उसके तहत ये पहला मुकदमा दर्ज किया था, उसमें मिल गई। इसके अलावा जो श्रीकांत त्यागी की गाड़ियां जब्त की गई थी उसके तहत फौजरी का मुकदमा 420 का मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें जमानत मिल गई। 419 में मिल गई, 482 में मिल गई है। लेकिन अभी तक गैंगस्टर एक्ट जो धारा 14A के तहत कार्रवाई की है पुलिस ने, उसमें जमानत नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि राहत मिली है, लेकिन अभी श्रीकांत त्यागी जेल नहीं रहेगा। जी शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई यह खबर आपको बता रहे हैं। 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है, हालांकि एक मामले में अभी जमानत नहीं दी गई।